नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ सिंह राशि के लिए मार्गी शनि व गुरु का क्या फल होगा। देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज जो हैं मई 2020 से वक्री चल रहे थे और अब वो सितंबर 2020 में देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज मार्गी होने वाले हैं। शनि व गुरु के मार्गी होने का प्रभाव सिंह राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। मैं ये जो मार्गी शनि व गुरु का प्रभाव बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रही हूँ। जैसे देखिए आपके सम्मुख ये सिंह राशि की कुंडली है, इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ पर 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपकी भी सिंह राशि है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। हम शुरुआत करें कि शनि व गुरु पे मार्ग कब कैसे वक्री हुए और कैसे मार्गी होंगे, इसका हम विचार करते हैं। ऐसे कि 24 जनवरी 2020 से बात शुरू करते हैं। 24 जनवरी 2020 को जो स्थिति थी उसमें देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में थे धनु राशि में आपके पंचम भाव पर, और शनि महाराज जो थे ने 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में प्रवेश किया आपके छठे भाव में। उसके बाद क्या हुआ वो मैं बताती हूँ कि मई में सबसे पहले जो है देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए और देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से देवगुरु ने पंचम भाव का भी इफेक्ट दिया और चौथे भाव का भी इफेक्ट दिया, और इसके साथ ही उसके बाद शनि महाराज वक्री हुए और वो छठे भाव का इफेक्ट देने के साथ साथ पंचम भाव का भी इफेक्ट देने लगे। तो ये वक्री होकर शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति क्या कर रहे थे, इसका विचार हम इस वीडियो में करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज के लिए मैंने लिखा है कि वो फल देते हैं 3, 6 और 11 का। शनि महाराज 3, 6, 11 का अच्छा फल देते हैं और आप देख रहे हैं कि 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज आपके छठे भाव में आ गए थे। नहीं, शनि महाराज उस भाव में आ गए थे जिसका बहुत अच्छा फल देते हैं। अब शनि महाराज इसमें मार्गी थे। मई में शनि महाराज वक्री हुए। शनि महाराज जब वक्री हुए तो अपने से पिछली राशि का इफेक्ट देने लगे। अब शनि महाराज 5वें भाव का इफेक्ट देने लगे और 5वें भाव में शनि महाराज का इफेक्ट जो है नेगेटिव होता है, क्योंकि 5वां भाव होता है हमारा विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों, हमारा समाज में मान सम्मान, स्टेटस, उन सब पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगा। हमारी संतान को कोई ना कोई प्रॉब्लम संतान से जुड़ी आने लगी, प्रेम संबंधों में बाधा आने लगी, विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुकावट आ गई। इस तरीके से कई तरह की प्रॉब्लम, जो व्यक्ति ऐसे कामों में जुड़े हुए थे जिनका पंचम भाव से विचार करते हैं, जैसे फिल्मों के व्यक्ति, मीडिया के व्यक्ति, यानी पंप एंड शो का जिनका ऐसा काम था जो पंचम भाव से मिला जुड़ा काम है, एजुकेशन से जुड़े लोग, क्योंकि स्कूल वगैरह जो स्कूल वगैरह जाते हैं, जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिनका भी पंचम भाव से जुड़ा काम था, उन सब के कामों में बाधा आने लगी क्योंकि शनि जो है वक्री हो गए। इसलिए मैंने लिखा कि 24 जनवरी 2020 से शनि छठे भाव में गोचर कर रहे थे। मई में शनि के वक्री होने से वह पंचम भाव का इफेक्ट देने लगे, जो कि अशुभ था। उसमें प्रॉब्लम आई, जैसे संतान की, आपको संतान से जुड़ी कोई समस्या परेशान करने लगी, संतान बीमार हो गई, आपको संतान की शादी की चिंता होने लगी, जैसे कईयों की कोरोना के कारण शादी पोस्टपोन हो गई, इस तरह की कई चिंताएं आ गई, प्रेम संबंधों में बाधाएं आ गई, विद्यार्थियों की एजुकेशन रुक गई। तो इस तरह की कई तरह की टेंशन जो है शनि के वक्री होने से आ गई। और अब क्या होगा, अब 29 सितंबर 2020 को शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि शनि महाराज पंचम भाव का इफेक्ट देना बंद कर देंगे। अब शनि महाराज केवल छठे भाव का इफेक्ट देंगे और छठे भाव का इफेक्ट शनि महाराज बहुत बढ़िया देते हैं। तो सीधा प्रभाव पड़ा कि सिंह राशि के जातकों के लिए 29 सितंबर से शनि का मार्गी होना बहुत अधिक शुभ है। वही मैंने लिखा है कि मार्गी शनि व गुरु का फल शुभ, तो शनि महाराज का मार्गी होना बहुत शुभ है। अब शनि महाराज की शुभता बढ़ गई क्योंकि शनि महाराज 3, 6, 11 का फल अच्छा देते हैं, कैरियर के लिए अच्छा है। और साथ ही सिंह राशि के वो जातक जो जॉब बदलने के बारे में सोच रहे हैं वो जॉब बदल सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज जब भी छठे भाव में आते हैं तो जातक जॉब बदलने के बारे में सोचता है। और अगर उसकी कुंडली में भी शनि महाराज छठे भाव में बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में, तो जीवन में जब उसको मौका मिलेगा तो पहली प्रेफरेंस वो जॉब बदलने को ही देगा। तो ये बात होता है शनि का छठे भाव का फल। अब हम देखें कि गुरु कैसे हैं। गुरु फल देते हैं 2, 5, 7, 9 और 11 का। और 24 जनवरी 2020 से गुरु जो है वो धनु राशि में बैठे थे, यानी पंचम भाव में बैठे हुए थे। तो गुरु पंचम भाव का बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर शनि महाराज जब गुरु वक्री हुए तो गुरु पंचम के अलावा चौथे भाव का ही फल देने लगे। अब ये जो चौथे भाव का गुरु है वो काम में कई तरह की बाधा डालता है। उसका रीजन क्या है कि चौथे भाव का गुरु जब यहाँ बैठता है तो उसकी दृष्टि अष्टम भाव से पड़ती है, 1, 2, 3, 4, 5। और कोई भी ग्रह अगर गोचर में भी अष्टम भाव से कनेक्टिविटी कर रहा है तो मान के चलिए कि वो ग्रह आपको प्रॉब्लम देगा, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम, काम में बाधा देगा। जैसे चौथा भाव होता है हमारा जन्म स्थान। अब कई लोगों के जन्म स्थान ही बदल गए होंगे, यानी जो वो जहाँ काम कर रहे थे वो जगह उनकी छोड़ के जाना पड़ा होगा, क्योंकि चौथे स्थान की कनेक्टिविटी अष्टम भाव से हुई तो पता लगा आपको घर छोड़ के जाना पड़ा। तो इस तरह के काम जो है वो गुरु करता है जब किसी तरह की से वक्री हो जाता है।
तो यहाँ पे गुरु जब चौथे भाव का फल दिया तो कईयों को घर छोड़ के जाना पड़ा, काम में बाधा आ गई, चलते चलते काम रुक गए, क्योंकि अष्टम भाव से कनेक्टिविटी इस भाव की बन रही थी, 1 2 3 4 5, तो ये चौथे भाव का गुरु नेगेटिव था। लेकिन अब 12 सितंबर 2020 से गुरु मार्गी हो जाएंगे। अब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो चौथे भाव का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब गुरु केवल पंचम भाव का फल देंगे, जहाँ का वो शुद्ध फल देते हैं। तो आपकी कोई संतान से जुड़ी समस्या होगी, उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ने में मन अच्छा लगेगा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी कंपटीशन की तैयारी अच्छी होगी, जो नवविवाहित दंपत्ति कंसेप्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी कंसेप्शन हो सकती है। इस प्रकार शनि का शुभ फल मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा कि गुरु के मार्गी होने से गुरु केवल पंचम भाव का ही शुभ फल देंगे। तो इस प्रकार मार्गी शनि व गुरु का क्या फल होगा सिंह राशि के लिए शुभ, कि शनि महाराज अब मार्गी हो जाएंगे 29 सितंबर से, तो शनि महाराज छठे भाव का फल देंगे, जो यहाँ से वो शुभ होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो चौथे भाव का फल देना बंद कर देंगे, केवल पंचम भाव का फल देंगे, जहाँ से वो शुभ होते हैं। और गुरु का ये जो फल है वो 20 नवंबर 2020 तक ही होगा, क्योंकि रीजन क्या है कि 20 नवंबर 2020 के बाद गुरु भी छठे भाव में चले जाएंगे और गुरु शनि की युति हो जाएगी 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक। तो ये जो गोचर है गुरु का वो 20 नवंबर 2020 के बाद ही है। तो दर्शकों, ये मैंने वीडियो बनाया, आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, जिससे मुझे पता चलता है कि मैंने कहाँ पे किस जगह पर क्या गलती करी। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।